संविधान के संरक्षक के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों ने वर्ष 1973 में एक ऐसा फैसला दिया था जिसकी वजह से केशवानंद भारती मृत्यु के बाद भी देश के संवैधानिक इतिहास में अमर हो गए हैं। कांग्रेस की आंतरिक कलह और पाकिस्तान से युद्ध के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स खत्म करने और राज्यों में भूमि अधिग्रहण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने जैसे कई कानून बनाए और संसद के माध्यम से संविधान में 24वां, 25वां और 29वां संशोधन कर दिया। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में 5 महीनों तक 68 दिन रोज सुनवाई हुई, जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबी सुनवाई का रिकॉर्ड है। अयोध्या मामले में 40 दिन की सुनवाई के बाद 5 जजों ने 1045 पृष्ठों में सर्वसम्मति से राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला दिया था, जबकि केशवानंद भारती मामले में 13 में से 7 जजों ने बहुमत से लगभग 800 पृष्ठ में अपना फैसला दिया था। कुल 2144 पैरे के इस फैसले में 11 अलग-अलग फैसले शामिल थे, जिनमें संविधान के अधिकांश प्रावधानों का पुनर्वलोकन किया गया। इस फैसले के अनुसार कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का बंटवारा, केंद्र राज्य की संघीय व्यवस्था, गणतंत्र और संसदीय प्रणाली संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा हैं, जिन्हें संवैधानिक संशोधन से नहीं बदला जा सकता। इस फैसले के बाद सरकार, संसद और सर्वोच्च न्यायालय में भारी उलटफेर हुआ। अगले दिन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी के रिटायर होने के बाद इंदिरा सरकार ने 3 जजों की वरिष्ठता को नजरअंदाज कर जस्टिस रे को प्रधान न्यायाधीश बना दिया, जिसके विरोध में 3 वरिष्ठ जजों ने त्यागपत्र दे दिया। प्रसिद्ध संवैधानिक सी.के. दफ्तरी ने इस घटनाक्रम को भारतीय लोकतंत्र का काला दिन बताया था। मौलिक अधिकारों को आपातकाल में पूरी तरह से कुचल दिया गया। एडीएम जबलपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को प्रश्रय देने के बजाय सरकारी दमन पर कोर्ट की मोहर लगा दी। केशवानंद भारती का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तेजस्विता को दर्शाता है। केशवानंद फैसले के अनेक प्रावधानों को इंदिरा सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के कानून से खारिज कर दिया। हालांकि जनता पार्टी सरकार ने इंदिरा सरकार के ऐसे तमाम फैसलों को रद्द कर दिया। इंदिरा सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को शामिल किया था, जिन्हें नहीं हटाया जा सका। संविधान का मूलभूत हिस्सा मानकर अब उन प्रावधानों को हटाने पर आपत्ति
की जा रही है। सवाल है कि जो प्रावधान संविधान संशोधन से शामिल किए गए उन्हें बहुमत वाली सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से क्यों नहीं हटाया जा सकता। केशवानंद का मामला सरकार और न्यायपालिका के बीच प्रभुत्व के लिए हुए टकराव के तौर पर भी देखा जाता है। प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति में मनमानी से इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका पर तत्कालिक बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन इस फैसले के 9 साल बाद एसपी गुप्ता मामले से जजों ने नियुक्ति में केरल के शंकराचार्य के नाम से मशहूर 79 वर्षीय केशवानंद भारती का भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में जो योगदान है वह न्यायिक इतिहास के पन्नों में सदैव दर्ज रहेगा। संविधान के रक्षक माने जाने वाले केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय भारतीय इतिहास की वह तारीख है जिसके बारे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आज हमारा संविधान जीवित है तो सिर्फ इसकी वजह से। केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत 7-6 के आधार पर यह फैसला दिया था कि किसी भी स्थिति में संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता और संसद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय ने संसद के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर दी। एक मायने में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, यानी सरकार मनमानी बदलाव नहीं कर सकेगी। इससे न्यायपालिका व संसद में संतुलन बना। आज तक इस मामले को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में 13 सदस्यीय पीठ का गठन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इस मामले ने 68 दिन तक सबसे लंबी सुनवाई का इतिहास भी रचा। तब सुप्रीम कोर्ट में कुल 13 जज ही थे। 1970 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन इंदिरा सरकार द्वारा आरसी कपूर 1970, माधवराव सिंधिया 1970 आदि मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को बदलने के लिए 24, 25, 26 और 29वें संशोधनों में व्यापक बदलाव किए गए। केशवानंद ने चूंकि गोलकनाथ मामले में 11 जजों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को भी चुनौती दे दी थी, इसलिए इसमें सुनवाई के लिए तत्कालीन चीफ जस्टिस SM सीकरी की अध्यक्षता वाली 13 जजों की पीठ का गठन किया गया। बता दें, तब सुप्रीम कोर्ट में 13 जज ही थे। सभी के सभी जजों को इससे शामिल किया गया। यह ऐसा मामला था कि 13 जजों की संविधान पीठ के सदस्यों के बीच गंभीर वैचारिक मतभेद देखने को मिले। आखिरकार 24 अप्रैल
स्टॉप।